Assalamu alaikum. My name is Muhammad Faizan Waris. My roll number is 9855. Today the topic of presentation is fuel cell and its types. सबसे पहले हम देखते हैं कि फ्यूल सेल क्या होता है. A fuel cell is an electrochemical device that converts energy produced from a chemical reaction into electrical energy. बेसिकली फ्यूल सेल एक इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस होती है जो हम केमिकल्स के ज़रिए से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसे वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है. More specifically, it is an electrochemical device that combines hydrogen and oxygen to produce electricity with water and heat as its byproduct. अब ये इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस क्या करती है, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है और एज अ बाय प्रोडक्ट हमारे हमारे पास वाटर भी हमें मिलता है और हीट भी मिलती है. बेसिकली जो इसका वर्क है वह है केमिकल एनर्जीज को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना. देन हम फर्दर मूव करते हैं कि इसकी कंस्ट्रक्शन की तरफ. ये फ्यूल सेल कैसे बनता है और इसके कौन-कौन से पार्ट्स हैं. तो पहला पार्ट है इसका एनोड. नेगेटिव पोस्ट ऑफ द फ्यूल सेल कंडक्ट द इलेक्ट्रॉन्स दैट आर फ्रीड फ्रॉम द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स सो दैट दे कैन बी यूज्ड इन एन एक्सटर्नल सर्किट. जो एनोड है ये एक नेगेटिव पार्ट होता है फ्यूल सेल का, नेगेटिव साइड पे होता है और conduct the electrons that are freed from the hydrogen molecules so that they can used in an external circuit. अब ये हाइड्रोजन से जो इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं उन्हें ये कंडक्ट करता है और उन पे थ्रो करवाता है एनोड पे और एक्सटर्नल सर्किट में ये यूज़ होते हैं. ईट ए चैनल डिस्पर्स हाइड्रोजन गैस ओवर द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट. अब जो कैटलिस्ट है हमारे पास या एनोड की तरफ है उस सरफेस पे हाइड्रोजन गैस को डिस्पर्स किया जाता है. देन हम आते हैं कैथोड की जानब. ये एक पॉजिटिव पार्ट होता है. अब जो ई टच चैनल हैं इनके जो रास्ते हैं वो क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन को सरफेस पे थ्रो करवाते हैं और ये इसमें काम क्या होता है, ये कंडक्ट इलेक्ट्रॉन्स बैक फ्रॉम द एक्सटर्नल सर्किट टू कैटलिस्ट रिकम्बाइन विद द हाइड्रोजन आयन एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर. अब ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स को दोबारा कंडक्ट बैक करते हैं एक्सटर्नल सर्किट से जो थ्रो करवाए गए होते हैं और ये हाइड्रोजन आयंस और ऑक्सीजन दोबारा मिलते हैं और क्या बना देते हैं, वाटर बना देते हैं. इलेक्ट्रोलाइट्स. देन हमारे पास आते हैं इलेक्ट्रोलाइट प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन. स्पेशली ट्रीटेड मटेरियल ओनली कंडक्ट्स पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस मेम्ब्रेन ब्लॉक इलेक्ट्रॉन. अब ये प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन है तो प्रोटॉन जैसे कि आप जानते हैं पॉजिटिव चार्ज उन पे होता है तो ये सिर्फ कंडक्ट पॉजिटिवली चार्ज आयंस को करते हैं, जबकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नेगेटिवली चार्ज होते हैं उन्हें ये ब्लॉक कर देते हैं. देन हम बढ़ते हैं कैटलिस्ट की जानब. स्पेशल मटेरियल दैट फैसिलिटेट्स रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, usually platinum powder, very thinly coated onto carbon paper और cloth. अब ये क्या है, ये एक स्पेशल मटेरियल है जो किससे बना होता है, प्लाटीनियम. एक्ट एज अ प्लाटीनियम कर जो प्लाटीनियम है वो एक्ट एज अ कैटलिस्ट कर रहा होता है और ये क्या करता है, रिएक्शन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन रिएक्शन को वो फैसिलिटेट करता है, उनमें मदद करता है. रफ एंड पोरस मैक्सिमम सरफेस एरिया एक्सपोज टू हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. अब दरमियान में जो कैटलिस्ट है ये एक पोरस है, इनमें हल्के हल्के पोर्स होते हैं जो एरिया एक्सपोज जिसके लिए हाइड्रोजन भी उधर थ्रो होती है एक साइड पे और दूसरी साइड पे ऑक्सीजन थ्रो होती है. द प्लाटिनियम कोटेड साइड ऑफ द कैटलिस्ट फेसेस द पीईएम. पीईएम का मतलब है प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन. अब जो प्लाटिनियम है अब द कैटलिस्ट उसको उस चीज़ का उसको फेस करना पड़ता है. देन आते हैं वर्किंग की जानब. अ फ्यूल सेल जनरेट्स इलेक्ट्रिकल पावर by continuously converting the chemical energy of a fuel into electrical energy by way of electrochemical reaction. अब इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन की मदद से क्या होता है कि फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करता है, कैसे, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके. द फ्यूल सेल इटसेल्फ हैज़ नो मूविंग पार्ट्स मेकिंग इट अ क्वाइट एंड रिलायबल सोर्स ऑफ पावर. बेसिकली फ्यूल सेल्स का खुद कोई भी ऐसा मूविंग पार्ट नहीं होता. फ्यूल सेल टिपिकली यूटिलाइज हाइड्रोजन एज अ फ्यूल. अब फ्यूल सेल क्या करता है, हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल इस्तेमाल करता है, ऑक्सीजन को एज अ ऑक्सीडेंट मीन के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करता है इन द इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन. द रिएक्शन रिजल्ट इन इलेक्ट्रिसिटी बाय प्रोडक्ट वाटर एंड बाय प्रोडक्ट हीट. अब इस रिएक्शन के रिजल्ट में हमारे पास क्या होता है, हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, एज अ बाय प्रोडक्ट वाटर मिलता है और हीट प्रोड्यूस होती है. When hydrogen gas is introduced into system, the catalyst surface of the membrane separate hydrogen gas molecule into proton and electron. जब हम हाइड्रोजन गैस को सिस्टम में इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जो कैटलिस्ट सरफेस है जो एज अ प्लाटिनियम है वो क्या करता है, इसको सेपरेट कर देता है, तोड़ता है हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल को प्रोटॉन में और इलेक्ट्रॉन में. द प्रोटॉन पास थ्रू द मेम्ब्रेन टू रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन द एयर. अब जो प्रोटॉन होते हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं वाटर बनाने के लिए. द इलेक्ट्रॉन्स विच कैन नॉट पास थ्रू मेम्ब्रेन, जो मेम्ब्रेन से नहीं गुजरते, must travel
अराउंड इट दस क्रिएटिंग द सोर्स ऑफ डीसी इलेक्ट्रिसिटी। जबकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किसका सोर्स बनते हैं, ज़राए बनते हैं डीसी इलेक्ट्रिसिटी का। देन हमारे पास आते हैं कि इसकी टाइप्स कौन-कौन सी हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फ्यूल सेल्स। अल्कलाइन फ्यूल सेल आ गया, फॉस्फोरिक एसिड फ्यूल सेल, मोल्टन कार्बोनेट फ्यूल सेल, सॉलिड ऑक्साइड फ्यूल सेल। सबसे पहले हम देखते हैं अल्कलाइन फ्यूल सेल को। दिस टाइप ऑफ फ्यूल सेल वाज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द अर्ली 1960s as the electrolyte used for this device is aqueous alkaline solution like potassium hydroxide. The procedure for electricity consumption is rather expensive. अब ये फ्यूल सेल है इंट्रोड्यूस 1960 से ये पहले ही इंट्रोड्यूस करवा दिया गया था। अब जैसे कि इसमें हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट कौन सी यूज़ हो रही है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ हो रही है। तो जो प्रोसीजर है इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन का वो भी खासा एक्सपेंसिव है, कीमती है। इट हैज़ कंप्रेस्ड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन फ्यूल। इसमें हमारे पास क्या होता है, कंप्रेस्ड मीन्स के दबा हुआ और मीन कह सकते हैं हम एक फिक्स्ड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन फ्यूल होता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम कर रही होती है, इसकी एफिशिएंसी 70% होती है और इसका टेम्परेचर 150 से 200 तक होता है जिस पे ये वर्क करता है। और 300 वाट से 5 किलोवाट आउटपुट रिक्वायर्स प्योर हाइड्रोजन फ्यूल एंड प्लैटिनम कैटलिस्ट। और इतनी एनर्जी ये आउटपुट रिक्वायर होती है प्योर हाइड्रोजन फ्यूल की। देन हमारे पास आता है फॉस्फोरिक एसिड फ्यूल सेल। उसके बारे में देखते हैं। मोल्टन फॉस्फोरिक एसिड, मोल्टन मीन्स के जो कीचड़ की तरह का होता है। मोल्टन फॉस्फोरिक एसिड इज द इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन दिस टाइप ऑफ फ्यूल सेल। अब जो मोल्टन फॉस्फोरिक एसिड होगा जो कीचड़ की तरह को स्टेट में होगा वो इस फ्यूल सेल में यूज़ होता है। इट ऑपरेट्स एट हाई टेम्परेचर अप टू 200 डिग्री सेल्सियस। ये बहुत हाई टेम्परेचर पे ये काम करता है जो 200 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है। इट हैज़ एन एफिशिएंसी ऑफ अप टू 55%। अब इसकी एफिशिएंसी आउटपुट हमारे पास कितनी है, 55%। दिस टाइप ऑफ फ्यूल सेल इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन कमर्शियल कार। अब ये इस तरह का फ्यूल सेल कहाँ यूज़ होता है, कमर्शियल कार में। अब इसकी फीचर्स देखते हैं। इट हैज़ फॉस्फेरिक एसिड इलेक्ट्रोलाइट, फॉस्फोरिक एसिड इलेक्ट्रोलाइट इसमें होता है। 40 टू 80% इसकी एफिशिएंसी है। ऑपरेटिंग टेम्परेचर 150 टू 200 है और 11 मेगावाट यूनिट्स हैव बीन टेस्टेड इसमें किए जाते हैं। सल्फर फ्री गैसोलीन कैन बी यूज्ड एज़ अ फ्यूल। अब जो फ्री गैसोलीन सल्फर की है वो एज़ अ फ्यूल यूज़ की जाती है। इलेक्ट्रोलाइट वेरी क्रोसिव है, मीन्स कि जिस पे ज़ंग लगने वाला। एंड प्लैटिनम कैटलिस्ट वेरी एक्सपेंसिव। और इसकी है कि जो प्लैटिनम कैटलिस्ट है वो बहुत ही एक्सपेंसिव है। देन हम आते हैं मोल्टन कार्बोनेट फ्यूल सेल की जानब। मोल्टन अल्कनाइट का अल्कलाइन कार्बोनेट लाइक सोडियम बाइकार्बोनेट इज़ यूज्ड एज़ द इलेक्ट्रोलाइट। अब इसमें इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे कौन सा यूज़ हो रहा है, मोल्टन अल्कलाइन कार्बोनेट लाइक सोडियम बाइकार्बोनेट यूज़ हो रहा है। दे कैन प्रोड्यूस हाई पावर्स अप टू 100 मेगावाट्स। अब ये कितनी पावर कर रहा है, अप टू मीन्स कि एक लॉट अमाउंट ऑफ या लार्ज अमाउंट ऑफ वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, 100 मेगावाट्स। दस दे कैन बी यूज्ड एज हाई पावर जनरेटर। इसको हाई पावर जनरेटर के तौर पर यूज़ किया जाता है। दे कैन ऑल्सो बी ऑपरेटेड एट हाई टेम्परेचर अप टू 650 डिग्री सेल्सियस, मीन्स कि बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे। दे आर नॉट सो एक्सपेंसिव इन प्रोडक्शन हेंस कैन बी यूज फॉर कमर्शियल यूजेज। इट हैज़ एफिशिएंसी ऑफ ऑलमोस्ट 55%। ये इतना एक्सपेंसिव नहीं है प्रोडक्शन में, लेकिन कमर्शियल यूज़ के लिए इसे किया जाता है। कमर्शियल यूजेज हैं इसके, इसकी एफिशिएंसी ऑलमोस्ट 55% है। देन हम लास्ट की जानब बढ़ते हैं, सॉलिड ऑक्साइड फ्यूल सेल की जानब। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट कमर्शियली यूज्ड फ्यूल सेल एज़ दे हैव द हाईएस्ट ऑपरेटिंग लाइफ। अब इसकी ऑपरेटिंग लाइफ सबसे ज़्यादा होती है और सबसे ज़्यादा ये यूज़ होता है। इट इज़ अ वेरी हाई ऑपरेटिंग टेम्परेचर। इसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है 1000 डिग्री सेल्सियस। बट अदर पार्ट्स ऑफ द फ्यूल सेल मे नॉट बी एबल टू विथस्टैंड एट दिस टेम्परेचर। अब जिसकी वजह से ये हाईली अनस्टेबल हो जाता है। इसके जो बाकी पार्ट्स हैं इस टेम्परेचर पे वर्क नहीं कर सकते। बट व्हेन यूज्ड इन अ कंटिन्यूअस स्टेट दे कैन बी हाईली रिलायबल। जब हम इसको लगातार किसी काम में यूज़ कर रहे हैं तो ये हाईली रिलायबल बहुत मुफीद है। एट हाई टेम्परेचर द डिवाइस कैन प्रोड्यूस वाटर इन द फॉर्म ऑफ स्टीम। अब ये जब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो ये पानी किस फॉर्म में प्रोड्यूस करेगा, इन द फॉर्म ऑफ स्टीम, भाप की शक्ल में, उसकी सूरत में। विच कैन बी इजीली ट्रांसपोर्ट थ्रू स्टीम टरबाइन टू प्रोड्यूस मोर इलेक्ट्रिसिटी। अब स्टीम टरबाइन के ज़रिए ये मूव करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे। दिस डिवाइस इससे इसकी एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है सिस्टम की। दिस डिवाइस इज़ आल्सो स्पेशल इन द केस वेयर अ वाइड वैरायटी ऑफ फ्यूल कैन बी यूज़। ये डिवाइस उस सूरत में भी बहुत अहम है जहाँ पे वाइड वैरायटी ऑफ फ्यूल, ज़्यादा अमाउंट में फ्यूल यूज़ किया जाता है। मोस्ट ऑफ द पेट्रोलियम प्रोडक्ट कैन बी यूज्ड एज़ द फ्यूल। अब इसमें क्या होता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट को फ्यूल के तौर पर यूज़ किया जाता है। द इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन द सेल इज़ कॉल्ड यट्रिया स्टेबलाइज ज़िरकोनिया।
YSZ इस नाम से इसको कहा जाता है, जो इसमें इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया जाता है। दिस इलेक्ट्रोलाइट इज़ गुड फॉर लार्ज स्केल पावर जनरेशन एंड हैज़ द सेम कैरेक्टरिस्टिक एज़ ऑल द अदर इलेक्ट्रोलाइट्स। ये इलेक्ट्रोलाइट्स लार्ज स्केल पावर जनरेशन मीन्स कि ज़्यादा ज ज बड़ी-बड़ी लार्ज इंडस्ट्रीज़ में पावर को जनरेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और जिस तरह बाकी इलेक्ट्रोलाइट्स की कैरेक्टरिस्टिक हैं। एज़ द डिवाइस हैज़ अ वेरी हाई ऑपरेटिंग टेम्परेचर देयर आर सम डिसएडवांटेजेस एज़ वेल। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। There may be unwanted number of reaction take place inside the cell due to the high temperature. अब जब हाई टेम्परेचर की वजह से बहुत से और रिएक्शन इसमें होना शुरू हो जाते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ दीज रिएक्शंस कार्बन डस्ट एंड आल्सो ग्रेफाइट में बिल्ड अप टू एनोड मेकिंग इट इनसफिशिएंट फ्रॉम रिएक्टिंग विद द कैटलिस्ट। अब क्या होगा, जब जैसे रिएक्शन ज़्यादा होंगे, कार्बन डस्ट ज़्यादा होगी, ग्रेफाइट है वो एनोड पे बिल्ट होना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से मेकिंग इट इनसफिशिएंट फ्रॉम रिएक्टिंग विद द कैटलिस्ट, जबकि कैटलिस्ट से रिएक्शन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। थैंक यू, दैट्स ऑल।